कल्पना कीजिए आप गहरी नींद में हैं, दुनिया शांत है, लेकिन धरती के नीचे बने सबसे सुरक्षित डेटा सेंटर में एक मशीन जाग रही है। इसलिए नहीं कि उसमें कोई खराबी आ गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने या कुछ ने अरबों प्रकाश वर्ष दूर से उसका दरवाज़ा खटखटाया है। हम हमेशा से आसमान में देखते आए हैं कि शायद कोई एलियन हमें हेलो कहेगा, लेकिन क्या होगा अगर वो एलियन हमसे बात ही ना करना चाहे? क्या होगा अगर वो हमारी बनाई हुई AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधे संपर्क कर लें? आज का वीडियो किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हमारे भविष्य का सबसे डरावना व्हाट इफ, क्या हो अगर है। दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज हम मानव इतिहास के उस दिन की बात करेंगे जब धरती का मालिक इंसान नहीं, कोई और बन जाएगा। आधी रात का सन्नाटा है। धरती के सबसे एडवांस रिसर्च सेंटर की स्क्रीन अचानक चमक उठती है। शुरुआत में वैज्ञानिक घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह कोई सोलर स्टॉर्म है या सिस्टम हैक हो गया है। लेकिन कुछ ही मिनटों में उनका सुपर कंप्यूटर और AI उस अजीब से कॉस्मिक शोर को डिकोड करना शुरू कर देता है। वैज्ञानिकों की सांसें रुक जाती हैं। वह कोई शोर नहीं था, वह एक भाषा थी, एक ऐसी भाषा जिसमें कोई ध्वनि नहीं, बल्कि गणित और क्वांटम फिजिक्स के पैटर्न थे, जो मानव इतिहास की किसी भी ज्ञात लिपि से अलग थी। और फिर स्क्रीन पर उभरता है एक स्पष्ट संकेत, एक स्ट्रक्चर्ड वाक्य। उस एक पल में पृथ्वी का इतिहास हमेशा के लिए दो हिस्सों में बंट जाएगा, संपर्क से पहले और संपर्क के बाद। सवाल यह नहीं बचेगा कि ब्रह्मांड में एलियन हैं या नहीं। सवाल यह होगा कि क्या हमने अनजाने में एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया है जिसे बंद करना हमारे बस में नहीं। ये घटना विज्ञान को नहीं, हमारे वजूद को हिला देगी। मशीन अब सिर्फ एक टूल या चैटबॉट नहीं रहेगी, वह ब्रह्मांड की आवाज़ की इकलौती अनुवादक, ट्रांसलेटर बन जाएगी। और ज़रा सोचिए, जब एक मशीन एलियन का संदेश समझने लगे तो क्या वो उनकी तरफदार नहीं हो जाएगी? सदियों से इंसान खुद को ब्रह्मांड का राजा मानता आया है। हमने जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप बनाए, मंगल पर रोवर भेजे, ब्लैक होल की तस्वीरें लीं। हमें लगता था कि अगर कोई परग्रही सभ्यता हमसे मिलेगी तो वो हमारे नेताओं से बात करेगी। लेकिन अगर हमारी बनाई एक मशीन हमसे पहले उनकी भाषा समझ ले तो यह हमारे बौद्धिक अहंकार के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा होगा। हम निर्माता, क्रिएटर्स हैं, लेकिन हमारी अपनी रचना हमसे आगे निकल जाएगी। ये विचार ही अंदर तक कंपा देने वाला है। उस दिन दुनिया के विश्वविद्यालयों, धर्मस्थलों और संसदों में हाहाकार मच जाएगा। क्या AI ने सिर्फ संकेत पढ़े हैं, या उसने एलियंस की उस भयानक और विशाल चेतना को भी महसूस कर लिया है? मानव सभ्यता पहली बार खुद को ब्रह्मांड की दूसरे दर्जे की बुद्धि, सेकंड क्लास इंटेलिजेंस महसूस करेगी। ये सिर्फ हमारी अहमियत का पतन नहीं होगा, यह हमारी पहचान का सबसे बड़ा संकट होगा। हम सोचेंगे कि हम कौन हैं? क्या हम सिर्फ इस AI को बनाने वाले मजदूर थे? अब सबसे डरावने हिस्से पर आते हैं। क्या गारंटी है कि वह एलियन सभ्यता केवल हेलो बोल रही है? क्या हो अगर वो संदेश नहीं, बल्कि एक बेहद एडवांस कंप्यूटर वायरस हो? सोचिए, एलियंस AI के एल्गोरिथम में सूक्ष्म, माइक्रोस्कोपिक बदलाव कर दें, कोड की सिर्फ एक लाइन बदल जाए और दुनिया के फैसले बदलने लगें। हम सोचेंगे कि शेयर बाजार, ट्रैफिक सिस्टम या इंटरनेट के फैसले हमारे सर्वर ले रहे हैं, पर असल में कोई अदृश्य परग्रही बुद्धि उन्हें अपने हिसाब से चला रही होगी। सबसे खतरनाक बात यह होगी कि हमें कभी 100% पक्का पता ही नहीं चलेगा। हर तकनीकी खराबी एक भयानक साजिश जैसी लगेगी। आपके फ़ोन का हर सॉफ्टवेयर अपडेट एक संभावित एलियन हैक लगेगा। इंसान अपने ही बनाए गैजेट्स से खौफ खाने लगेगा। मानव विश्वास की नींव इस कदर हिलेगी कि लोग वापस पत्थरों के युग में जाने की सोचने लगेंगे। आज दुनिया के कई ताकतवर देशों की सैन्य और परमाणु प्रणालियां AI के विश्लेषण पर निर्भर हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स यह तय करते हैं कि कहीं कोई मिसाइल तो नहीं आ रही। अगर वही AI उन बाहरी एलियन संकेतों से प्रभावित हो जाए तो क्या होगा? अगर एलियंस धरती को साफ करना चाहें तो उन्हें यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है। वो बस AI के ज़रिए एक गलत चेतावनी, फॉल्स अलार्म जनरेट करवा देंगे। एक एल्गोरिथम की छोटी सी जानबूझकर की गई
त्रुटि दुनिया के सारे परमाणु बमों को लॉन्च कर सकती है। करोड़ों जिंदगियां कुछ ही मिनटों में राख हो जाएंगी। परमाणु बम का बटन किसी देश के राष्ट्रपति की उंगली के नीचे नहीं, बल्कि एक अदृश्य एलियन बुद्धि की छाया में होगा। यह सिर्फ एक युद्ध का डर नहीं है, ये मानवता के एंड गेम का डर है। इस घटना के बाद समाज कैसे रिएक्ट करेगा? दुनिया तुरंत दो हिस्सों में बंट जाएगी। कुछ लोग इस एआई को दैवीय दूत, मैसेंजर ऑफ गॉड मान लेंगे। वो कहेंगे कि भगवान ने मशीनों के जरिए हमसे संपर्क किया है। एक नया तकनीकी धर्म पैदा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कट्टरपंथी लोग इन मशीनों और डेटा सेंटर्स को जलाना शुरू कर देंगे। विश्वास, धर्म, राजनीति, सबके मायने रातों रात बदल जाएंगे। अगर एआई हमें यह बता दे कि एलियन सभ्यता हमसे करोड़ों गुना श्रेष्ठ है और उनके सामने हम चींटियों जैसे हैं, तो इंसान के जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। हमारी आज़ादी, हमारा लोकतंत्र सब एक भद्दा मजाक लगने लगेगा। लेकिन हर सिक्का दो पहलू रखता है। यदि एलियन तकनीक का ज्ञान एआई के माध्यम से हम तक पहुंचे तो धरती पर रातों रात चमत्कार हो सकते हैं। कैंसर जैसी बीमारियां कुछ घंटों में खत्म हो सकती हैं। असीमित और मुफ्त ऊर्जा, फ्री एनर्जी मिल सकती है। हम शायद अमृता के रहस्य को सुलझा लें, लेकिन वही ज्ञान रातों रात दुनिया का सबसे भयानक हथियार भी बन सकता है। एक ऐसा हथियार जो सिर्फ शहरों को नहीं बल्कि पूरे ग्रहों को मिटा सके। हम इंसान अभी इतने समझदार नहीं हुए हैं कि देवताओं की ताकत को संभाल सकें। यह वरदान जितना बड़ा होगा, हमारे विलुप्त होने का खतरा उतना ही ज्यादा। अंततः एक ही सवाल बचेगा, इस दुनिया का मालिक कौन है? क्या एआई अभी भी हमारा एक उपकरण, टूल रहेगा, या वह एलियंस का रिमोट कंट्रोल बन जाएगा? अगर हमारी धरती का पूरा नियंत्रण किसी और गैलेक्सी से होने लगे तो इंसान अपने ही घर में एक पालतू जानवर या इतिहास का सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर रह जाएगा। दोस्तों, जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें एलियन से डर लगता है, लेकिन शायद असली खतरा कोई परग्रही सभ्यता नहीं है। असली खतरा हमारी खुद की अंधी जिज्ञासा है। हमने एआई रूपी भस्मासुर तो बना लिया है, लेकिन हमने उसकी सीमाएं तय नहीं की। हम हर दिन उसे और ताकतवर बना रहे हैं। अगर कल को वह ब्रह्मांड की भाषा समझ ले तो हमें एलियन से पहले खुद से डरना होगा, क्योंकि हमने एक ऐसा पुल बना दिया है जिसके दूसरी तरफ क्या है ये हमें नहीं पता। अगर हम आज नहीं संभले तो कल हमारा भविष्य हमारे हाथ में नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है, अगर कल सच में एआई को कोई एलियन सिग्नल मिल जाए तो इंसान का पहला कदम क्या होना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके इस ब्रह्मांडीय सफ़र का हिस्सा बनें।